इस समय गोमाता की चिंता करने वाले लोग बहुत कम हैं। समाज में भी लोग कम हैं और सत्ता में भी लोग कम हैं। राजा का पहला कर्तव्य होता है गौ की रक्षा। क्षत्रिय का भी पहला कर्तव्य होता है गौ की रक्षा। शासक भी कहीं न कहीं मेरे भाई बहनों अपने दायित्व से विमुख हो गए हैं। प्रजा में जब महामारी आती थी पूर्व काल में तो राजा खुद औषधि लेके चल पड़ते थे। पता नहीं क्या हो गया है। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है कि पुराणों में लिखा है कि शासक तो राजा तो विष्णु का रूप होता है। पता नहीं उनका विष्णुत्व कहां चला गया है इस समय। जब 1 रुपए किलो चावल बांट सकते हैं, बीमार लोगों के 5-5 लाख की मेडिसिन फ्री कर सकते हैं, ऑपरेशन इंसान का फ्री कर सकते हैं, राखी के दिन माताओं बहनों को गाड़ी में सफर फ्री कर सकते हैं, बुजुर्ग लोगों की 4 धाम की यात्रा फ्री कर सकते हैं, तो इस समय गाय माता के लिए औषधि और गाय माता के लिए जीवने का उत्तम आहार फ्री क्यों नहीं कर सकते ये शासक? हमारा तो संपर्क नहीं है प्रभु, हमने तो वर्षों से वोट दिया भी नहीं है, लेकिन आप लोग तो वोट देते हैं। पूछो तो सही उनसे जाके, कुछ तो सवाल जवाब करो ना। आप क्यों चुप हो? क्या डर है आपको? कौन सा भय सता रहा है आपको? आप तो पूछ, हम तो अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो संपर्क नहीं है प्रभु, हमने तो वर्षों से वोट दिया भी नहीं है, लेकिन आप लोग तो वोट देते हैं। पूछो तो सही उनसे जाके, कुछ तो सवाल जवाब करो ना। आप क्यों चुप हो? क्या डर है आपको? कौन सा भय सता रहा है आपको? आप तो पूछ, हम तो अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि वोट देते नहीं, प्रचार करते नहीं, ये झंडे लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी आप ही लगाते हो। जब चुनाव होता है तो खूब पोस्टर भी आप ही चिपकाते हो, लोगों से लड़ते हो, झगड़ते हो, अपनी अंगुलियों को काली करा करके आते हो। फिर इस समय कम से कम वो काम नहीं करे तो उनका मुंह तो काला करो कि तुम्हारे खातिर हमने हमारी अंगुली पर काला निशान लगवाया था, अब तुम हमारे जीवन पर क्यों काला धब्बा लगा रहे हो? सवाल करो प्रभु, ये मौका है, आपका अधिकार है कि जब हमारी मां दुखी है और इस समय वो लोक कल्याणकारी लुभावनी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सकल लोक का कल्याण करने वाली गाय माता का चिंतन नहीं है, तो फिर सब गौ माता समाप्त हो जाएगी, तब चिंतन शुरू होगा क्या? इस समय प्रश्न होना चाहिए, ये सवाल होना ही चाहिए। भक्त को भी अधिकार है। नारद जी को कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने भगवान नारायण को साप दे दिया। आप भी शासन के अनुगामी हैं तो आपका भी अधिकार है, इसलिए अपने अधिकार का कर्तव्य का दोनों उपयोग करते हुए जिस रीति से बने प्रभु गौ माता की सेवा करो। यादेश्वर गौशाला सिरोही के अंदर आज हम आके और देखा है यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई अच्छी है। यहाँ पर बाकायदा नीम के पत्तों को जलाकर धुआं किया जा रहा है और हर प्रकार से गायों की बहुत अच्छी देखभाल हुई है। 1000 से ज़्यादा गायें यहाँ पर है और पता लगा कि अभी इस बीमारी से एक भी गाय ख़त्म नहीं हुई है। ये इसको हम अच्छा संकेत मानते हैं। डॉक्टर साहब भी बराबर रेगुलर देख रहे हैं, यहाँ के संचालक की भी बराबर देख रहे हैं। पावापुरी के अंदर मैंने अभी कुछ दिनों पहले मीटिंग ली थी सभी गौशाला के संचालकों की, उसमें आप भी यहाँ पर आए थे, कलेक्टर साहब और हम लोग सब अधिकारी लोग भी सब वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर मीटिंग लेने के बाद के अंदर गौशालाओं को वापस देख रहे हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज यहाँ आने के बाद के अंदर हमने और भी कई जगह देखा है गौशालाएँ, लेकिन यहाँ की व्यवस्था और सबको देखते हुए मैं सबसे पहले यहाँ के संचालक गौशाला के उनको धन्यवाद देता हूँ, भामाशाहों को धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और हमारे जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ कि ये थोड़ा ध्यान दें और इसमें इस बीमारी से निपटा जा सकता है अगर अपन प्रक्रिया के तहत, अगर डॉक्टर जो सलाह दें उसके तहत गाय के यहाँ साफ सफाई या नीम का पानी, फिटकरी, इन चीज़ों का भी उपयोग समय समय पर करते रहेंगे, दवा का भी उपयोग करेंगे और अलग से अगर संक्रमित कोई पशु होता है तो अलग से रखकर उसकी देखभाल करते हैं
तो ठीक हो रही है गायें, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जिस प्रकार कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल बना था प्रदेश के अंदर, मैं हो सकता हूँ आने वाले समय के अंदर इस कोरोना के अंदर लंपी वायरस की बीमारी में गायों में ये गौशाला एक ऐसा उदाहरण बन सकती है राजस्थान के अंदर।